जय श्री कृष्णा। पुनर्नवा आयुर्वेदामृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी इसमें आयुर्वेद से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न और बीएमएस जो छात्र छात्राएं कर रहे हैं उन सभी के लिए जो चरक संहिता की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोग इसमें जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रसायन अध्याय के जो 4 पाद हैं उनकी एक ट्रिक बताई थी इसके पिछले वाले वीडियो में। उसमें थी आपका आयुर्वेद। तो उसमें आ से अभ्यामल किए था, पा से प्राणकामीय था, का से कर प्रचितीय था और आयुर्वेद से आयुर्वेद समुत्थानीय था। तो इसके पहले जो अभ्यामल की अध्याय उसमें हम लोग 6 योगों का वर्णन पढ़ चुके हैं। उसमें जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हम देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग प्राणकामी अध्याय पे। तो नोट कर लीजिए, इसमें 37 योगों का वर्णन है, 37 योगों का वर्णन है इसमें। और शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रसायन के लाभ कुछ बताए हैं और रसायन के लाभ और परिभाषा हम लोग प्रथम पाद में अभ्यामलकी में पढ़ चुके हैं। इसमें एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। रसायन का विधान देवताओं के लिए हितकर दूसरे अमृत के समान है ना। जैसे कि देवताओं के लिए अमृत को हितकर बताया गया, इसी तरह से रसायन को अमृत के समान ही हितकर बताया है। फिर यहाँ पे कुछ बहुत वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहला योग जो इसमें आम्लक घृत, ठीक है। तो आम्लक घृत में यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है कि देखिए ये वाला श्लोक में जो लिखा है 4 नंबर श्लोक में इसका वर्णन, सौवर्ण राजते मार्तिके और सुचो दृढ़े घृत भाविते कुंभे स्थापित, ये वाला आप लोग अंडरलाइन कर लें, ठीक है, ये पॉइंट। और उसके बाद आइए इसका जो अर्थ दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। आम्लक घृत के बारे में क्या बताया गया है सबसे पहले देखिए कि उत्तम भूमि में और अपने नियत समय पर उत्पन्न आंवला है ना, जिसका गंध रूप रस विकृत ना हुआ हो, जिस आंवले में पूर्ण रूप से रस प्रमाण वीर वर्तमान हो, ऐसे आंवले के स्वरस और उसके चतुर्थांश गधा पूर्णा मतलब पुनर्नवा के कल्क से गौघृत एक आढ़क से सिद्ध करें और इसके बाद विदारी कंद के स्वरस और जीवंती के कल्क के साथ देकर पुनः उसे सिद्ध करना है। उसके बाद चौगुना गौदुग्ध और बरियरा का मूल अतिबला की क्वाथ और शतावर के कल के साथ पुनः उस घृत को सिद्ध करना है, ठीक है। इस प्रकार तीनों विधियों में एक एक विधि से 100 बार या 1000 बार इस घृत को सिद्ध करके चीनी और मधु चतुर्थांश मिलाकर सुवर्ण है ना, या स्वर्ण के पात्र में या चांदी के पात्र में या घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखें। इसके बाद इसको प्रतिदिन सेवन करना है। और देखिए यहाँ पर है कि इस रसायन को लगातार 3 वर्ष तक सेवन करने से वृद्धावस्था से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है मनुष्य। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है इसमें कि इसमें जो है आपको आंवले जो ठीक है लेने हैं और उसमें पहले तो ये पुनर्नवा के कल्क से इसको पाक करना है, फिर बिदारी कंद के स्वरस से, फिर जीवंती के कल्क से। इन 3 औषधियों का नाम इसमें है, ये अंडरलाइन कर लें। फिर इसमें इसके बाद इन्होंने फिर एक और बताया है इसके बाद कि उसके बाद जो है ये गौदुग्ध बरियरा के मूल अतिबला के क्वाथ और शतावरी के कल के साथ पुनः उसको पाक करना है। तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले क्या बताया आपको, पुनर्नवा के कल्क से पाक करें, फिर विदारी कंद और जीवंती कल्क से पाक करें और फिर उसके बाद गौदुग्ध में बरियरा का मूल अतिबला और शतावरी के साथ पुनः इसको पाक करें। इस तरह से ये 3 विधि हो गई। और इन तीनों विधियों से इन्होंने क्या कहा है कि 100 बार और या 1000 बार। तो शतपाक या सहस्त्रपाक, 100 मतलब शत होता है और 1000 मतलब सहस्त्र होता है। तो 100 बार या 1000 बार शतपाक या सहस्त्रपाक बार इसको पाक करना है। और फिर इसको रखना किस में है, सुवर्ण चांदी या घृत भावित मिट्टी के पात्र में। और क्या याद रखना है कि 3 वर्ष तक इसको सेवन करना है। तो इस तरह से आपके अगर एग्जाम में ये आता है तो आप उसका डिटेल भी लिख सकते हैं और एमडी में अगर आते हैं तो ये सब पॉइंट्स मैंने नोट करवाए इंपॉर्टेंट, इनको आप इससे ऑप्शन जो आएगा टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी फलश्रुति देखेंगे, लाभ देखेंगे इसका। बृहत् शरीर सारम गिरिसार सारम स्थिरेंद्रियम चाति बलेंद्रियम चा। इस आम्लक घृत रसायन के सेवन से मनुष्य का शरीर विशाल और पहाड़ के समान दृढ़ हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आम्लक घृत हो गया। इसके बाद आइए इधर पे आम्लक अवलेह। आम्लक अवलेह में क्या है बताया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इसमें आंवले जो है 1000 लेने हैं और पिपली भी 1000 लेनी है। इन दोनों को लेना है, ये याद रखना है। आम्लक अवलेह में 1000 पिपली प्लस 1000 आंवला दोनों है। और तरुण प्लास के छार जल में इसको डाल देना है, भिगो देना है। मतलब जब अच्छी प्रकार से भीग जाएंगे तो फिर उसकी गुठलियों को अलग कर लेंगे हम लोग। फिर उसको सुखा के उसका कपड़छन चूर्ण कर लेंगे और इन चूर्णों को मिलाकर तौल लें। उस चूर्ण से 100 गुना गौघृत और 4 गुना मधु मिलाकर चतुर्थांश चीनी मिला दें, है ना। तो जो गौघृत और मधु होता है ना उसको समान भाग में नहीं लेते कभी, वो विष बन जाता है। इसीलिए इसको हमेशा इसका अनुपात अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने 100 गुना गौघृत 4 गुना मधु बताया। अब इसको एक घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर ढक्कन से उसका मुंह बंद करके
भूमि के अंदर 6 महीने तक के लिए रख दें, गाड़ दें, है ना। फिर 6 महीने बाद भूमि से निकालकर अग्निबल के अनुसार केवल प्रातःकाल सेवन करें, सायंकाल में इसका सेवन वर्जित है, नहीं करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। जैसे आपने पढ़ लिया एग्जाम में आप लिख देंगे, इसका थ्योरी में आता है अगर तो, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो ये आप पॉइंट याद रखना, 1000 पिपली प्लस 1000 आंवला प्लस 1000 पिपली दोनों मिला के किसमें, पलाश छार के जल में, ठीक है, भिगोना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि इसको 6 महीने तक मिट्टी में गाड़ दें, ठीक है, ये तो कॉमन है, खैर बहुत वो नहीं। ये याद रखना है कि इसको प्रातःकाल सेवन करना है, सायंकाल नहीं। देखिए यहाँ पे श्लोक में भी है, पौर्वानिका प्रयोगो न अपराह्निका, है ना, मतलब कि इसको प्रातःकाल सेवन करें, सायंकाल नहीं। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट में आमलक चूर्ण। देखिए आमलक चूर्ण में क्या बताया यहाँ पे, अब आमलक, देखिए आमलक ऊपर, अब हमने आमलक अवलेह पढ़ा तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक जैसे ही आमलक घृत, आमलक अवलेह, आमलक चूर्ण। तो आमलक अवलेह में पिपली और आंवला दोनों थे, आमलक चूर्ण में केवल आमलक की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आमलक चूर्ण में हम लोग को क्या लेना है, आंवला के चूर्ण को ही लेना है, ठीक है। आंवले के चूर्ण लेना है 1 आढ़क उत्तम आंवले के चूर्ण को 1000 उत्तम आंवले के स्वरस में, ठीक है। 21 दिन तक भावित करना है और फिर उसको सुखा के इस तरह से प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसके सेवन करना है और एक वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। फलश्रुति लगभग सेम है। विडंगावले आता है फिर इसके बाद, यहाँ पर देखिए विडंगावले में भी आपको वाय विडंग का कपरछन चूर्ण लेना है ना। वाय विडंग जो औषधि होती है, क्रमिघ्न होती है ये, तो वाय विडंग का कपरछन चूर्ण लेना है और पिपली के दाने यहाँ पे लेना है आप लोगों को, ये पीपर के दाने का चूर्ण बताया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है आपको बताया गया मिश्री, गौघृत, तिल का तेल, इस तरह से इनका मिक्सचर बना के इन सबको एकत्रित करके और प्रावृत ऋतु में उसमें गाड़ देना है और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में इसका प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आमलक अवलेह आया है, लेकिन यहाँ पे देखें जरा, इधर लिखा इत्यामलक अवलेहो अपरः, ये आमलक अवलेह, अपर आमलक अवलेह के नाम से यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आमलक अवलेह जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पॉइंट याद रखें। और यहाँ पर देख लें आमलक अवलेह जो ये आया है, तो यहाँ पर 1000 आंवले आपको लेने हैं और इस तरह से उनको पलाश की लकड़ी से एक नौका बनानी है और उसके ऊपर ढक्कन भी हो इस तरह से बना के, और उसमें फिर आपको इसमें ये रख देने हैं ताकि उसका ढक्कन बंद करके, और फिर उसके बाद उसको उपलों से ऊपर आग लगा दें उसमें, तो आंवले स्विन्न हो जाएंगे। और जब स्विन्न हो जाएंगे तो उसके बाद उसको उतार दें, शीतल हो जाए, आंवलों को निकाल कर उसमें से गुठली निकाल लें, हाथ से मींज कर कपड़े फिर जो है थोड़ा सा छान लें और रेसे निकाल के उस पीठी को लेके फिर आढ़क, 1 आढ़क पिपली का परछन चूर्ण लेकर, 1 आढ़क वायविडिंग का चूर्ण लेकर, चीनी, 1 आढ़क तिल तेल, सबको इस तरह से 2 आढ़क मधु, गौघृत लेकर इस तरह से एकत्र करके 21 दिन के लिए पड़ा रहने दें। और फिर क्या करना है, अग्निबल के अनुसार फिर इसका सेवन प्रारंभ करें, ठीक है। इसके प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो ये आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे क्या था, ये आमलक, अपर आमलक अवलेह, ठीक है। 21 दिन तक पड़ा रहने के बाद हम लोगों ने इसका फिर सेवन किया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागबला रसायन। इसमें क्या क्या आप लोगों को पॉइंट याद रखने, धनवनी पहला वर्ड देखिए इसमें लिखा है, श्लोक नंबर 11 में नागबला रसायन का वर्णन है। धनवनी लिखा है, धनवनी मतलब जांगल देश, ठीक है। तो जांगल देश में जहाँ पर कुशा उत्पन्न होती है वहाँ की मिट्टी चिकनी, काली, मधुर, मतलब इसका बताया गया कि किधर से हम लोग को कहाँ की नागबला को एकत्रित करना है। तो जांगल देश की नागबला उत्पन्न करनी है, जहाँ पर जांगल देश की नागबला हम लोग को एकत्रित करनी है जहाँ पर कुशा उत्पन्न होता है। और कौन सी नागबला हो, जो विकार रहित हो, है ना, पौधा स्वस्थ हो जिसका और अच्छे से उत्पन्न हुआ हो, और जो विकार रहित हो, और उसके ये याद रखना है इसमें दिया गया जिसके पुराने पत्ते गिर गए हों और नवीन पत्ते ना आए हों, पत्ते रहित नागबला हमें एकत्रित करनी है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। और नागबला के मूल को माघ या फागुन मास में पवित्र होकर, सावधान होकर इसको जो है एकत्रित करें। और फिर उसके बाद उसके मूल को अच्छी प्रकार से धुल लें, फिर सिल पर पीस कर उसका 1 आम्र या 1 पल या 1 कर्ष चूर्ण दूध में घोलकर प्रातःकाल सेवन करें। 1 आम्र या 1 पल बराबर ही होता है और लगभग 50 ग्राम के आसपास, और 1 कर्ष या 1 तोला जिसको बोलते हैं 10 ग्राम के आसपास होता है। तो 2 मात्रा इसके सेवन की बताई है। इसमें देखिए श्लोक में एक आया है वर्ड तपसी, तपस्य वा मासे, ये अंडरलाइन कर ले और याद कर ले इसको। तपसी, तपस्य मतलब क्या बताया, माघ या फागुन माघ, माघ या फागुन मास जो होता है ना, संस्कृत में उसको तपसी तपस्य मास बोला है। तो इसमें हमको नागबला एकत्रित करनी है। तो इस तरह से ये इसका डिटेल आप लोग थ्योरी में लिख सकते हैं, और ये जो पॉइंट्स हमने अंडरलाइन करने को बताए हैं इनको एकदम याद रखना है आपको, ठीक है। जांगल देश वाला और ये तपसी तपस्य मास है,
और एक कर्श या एक आम्रीय सेवन की मात्रा। फिर इसके बाद क्या बताया, नागबला मूल के छिलके को चूर्ण बनाकर दूध में घोलकर प्रातःकाल सेवन करें, ठीक है। या फिर आप इसको मधु और घी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह से फिर इसकी फलश्रुति सेम जो सभी में वही बताई गई है, वृद्धावस्था रहित होकर वो जो है 100 वर्ष तक आयु को सेवन करेगा। इसके विमर्श में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखें आप लोग। यहाँ पे लिखा है सुश्रुत ने इसे क्षय में रसायन का प्रयोग बताया। इसका नागबला रसायन का प्रयोग सुश्रुत ने क्षय या ट्यूबरक्लोसिस जो सुश्रुत में बताया गया है, ये बहुत याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कंपैरेटिव स्टडी आती ही है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट सबका अलग अलग मत आता है। आप लोगों को चरक के बारे में याद होगा कि नागबला चरक ने रसायन अध्याय में बताया है, लेकिन यहाँ पर सुश्रुत ने स्पेशली इसको क्षय अध्याय के रोग की चिकित्सा में इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो ये याद रख लें, अंडरलाइन कर लें। फिर यहाँ पे देखिए 19 बलादी रसायन का वर्णन है। 19 बलादी रसायन में ये देखिए याद कर लें, बला, अतिबला, श्वेत चंदन, काला अगर, धव, तिनिश, खदिर, शीशम, असन, ठीक है। इनका स्वरस और पुनर्नवा अंत में हो, ऐसी 10 औषधियाँ, इनका स्वरस लेकर दूध में मिलाकर बल के अनुसार प्रयोग करें। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 19 बलादी रसायन बोले हैं, है ना। 19 के बाद ये 9 हो गए यहाँ पे। अब जिसमें इन्होंने कह दिया पुनर्नवा अंत में हो ऐसी 10 औषधियाँ, तो वो कौन सी हैं? वो है, देखिए यहाँ विमर्श में लिखा है कि पुनर्नवा अंत में हो ऐसी 10 औषधियाँ जो कि चरक ने, जो चरक प्रथम भाग है उसमें सूत्र स्थान के जो वहाँ पे उन्होंने ये सारे गण बताए गए हैं। तो वय स्थापन जो महाकषाय है, जहाँ पे महाकषाय का वर्णन है ना, षड्विरेचन 87 अध्याय, वहाँ पे उन्होंने जो वय स्थापन महाकषाय है उसके जो 10 औषधियाँ, एक महाकषाय में 10 औषधियाँ हैं। तो जो वय स्थापन महाकषाय है उसमें अमृता, अभिया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरेसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा और पुनर्नवा, इनको मिला के वय स्थापन महाकषाय है। तो इन सभी औषधियों को इन्होंने कहा है लेने के लिए, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे, इन सबको लेना है। फिर इसके बाद इनका जो है आप प्रयोग करें। ये औषधि चूर्ण को एक आढ़क जल में मिलाकर दिन रात छोड़ें, प्रातःकाल हाथ से मसल के छान लें और स्वरस के समान इसका प्रयोग करें, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आइए, भल्लातक क्षीर, है ना। इसको थोड़ा देखें, ये आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट याद रखें, पक्व जाम्बो प्रकाशानी, है ना, शुचो शुक्र व मासे संग्रह, ये अंडरलाइन कर लें। फिर यहाँ पे देखें चतुर्थ मासे स्थितानी सहसी सहस्य व मासे, ये अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको हम समझते हैं क्या है। तो भल्लातक क्षीर बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि अच्छे स्वस्थ और अच्छे फल लेने हैं। किस प्रकार के फल होने चाहिए? जो पके हुए जामुन के समान काले वर्ण के हों, ऐसे फल लेना है उनको, और उनको ज्येष्ठ या आषाढ़ मास में लेकर जौ की राशि में या उड़द की राशि में रख दें, है ना। तो जो यहाँ पे देखिए ये जो सूचे शुक्र मास से बताया ना, ये ज्येष्ठ या आषाढ़ मास के लिए आया है ना, तो इसको हमको याद कर लेना है। और इसकी लेना है कि पके हुए जामुन के समान भल्लातक के फल हो, ये याद कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद उनका 4 महीने बाद अगन या पूस मास में उसे निकालकर शीत, स्निग्ध और मधुर रस से शरीर का संस्कार कर प्रयोग करना आरंभ करें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि जो ये देखिए अगन या पूस मास मतलब सहसी सहस्य मासे, ये देखिए सहसी सहस्य व मासे, इसको क्या बोला है? अगन पूस मास। तो इसमें निकालकर इसको मधुर रस से शरीर का संस्कार करके प्रयोग करें। सबसे पहले क्या बताया है कि 10 भिलावे को काट कर तौल लें और 8 गुना जल मिलाकर उसको मृदु आंच पर पकाएं। मतलब वही क्वाथ बनाना है, क्वाथ बनाने की विधि है ये। 8 गुना जल लिया और अष्टमांश जब 8वां भाग जब रह जाए तब उसको छान के उसको दूध मिला के उसमें उपयोग करना है। पीने से पहले उन्होंने कहा कि मुख में थोड़ा घृत लगा लें, क्योंकि भल्लातक बहुत तीक्ष्ण होता है, तो मुंह में पहले घृत का लेप कर लें, तब घी का कवल मतलब धारण करें, घी लेकर तब उसको उपयोग करें। प्रथम दिन उन्होंने कहा है कि 10 भल्लातक लें और फिर एक भल्लातक बढ़ाना है जब तक कि 30 ना हो जाए, और 30 के बाद भल्लातक की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है, ठीक है। पुनः फिर एक भल्लातक को घटाते हुए आना है जब तक ये 10 पे वापस ना आ जाए। इस तरह से 1000 भलावे का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार 1000 से अधिक भलावे का प्रयोग नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग याद करें, समझ लें। और फिर उसके बाद औषधि के पचने पर घृत मिश्रित दूध के साथ साली या साठी चावलों के भात का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितने समय तक इसका प्रयोग किया है भल्लातक क्षीर का, उससे दुगने समय तक दूध का ही भोजन करना है। इस तरह से फिर मनुष्य को 100 वर्ष तक वृद्धावस्था रहित आयु की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से भल्लातक क्षीर का वर्णन, ये याद कर लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडी के हिसाब से भी, आपकी थ्योरी में भी ये आता है, क्वेश्चन आता ही होगा।
फिर यहाँ पे भल्लातक छौद्र के बारे में बताया गया है ना, कि भल्लातों के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके एक घड़े में उसको रख दें और एक अन्य घड़ा में घृत लगा के घृत से भावित करके उसको भूमि में गले तक गाड़ देना है। उस गड़े हुए घड़े के ऊपर जो भल्लातक जिसमें रखे थे उस घड़े को रख दें और फिर उस घड़े का मुख जो है मिट्टी से पूरा पैक करके अच्छे से बंद कर दें और फिर ऊपर वाले घड़े के ऊपर थोड़ा सा जो उपले वगैरह लेके ऐसे आग लगा दें। तो उससे क्या होगा, गर्मी से जो है भल्लातक सुन्न हो जाएंगे ऊपर वाले घड़े में जो रखे थे, और नीचे वाले घड़े में जो घी लगा हुआ घड़ा था उससे उसका तेल, जो स्वरस बता रहे हैं तेल, उसका धीरे धीरे एकत्रित हो जाएगा, टपक के एकत्रित होकर, और फिर इसको जो है आप मधु और दुगना घृत मिलाकर सेवन करें। इस तरह से वही वृद्धावस्था रहे 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। फिर यहाँ पर देखिए भल्लातक तेल का प्रयोग बताया गया है ना। इसी तरह से भल्लातक का तेल एक पात्र में गौदुग्ध मुलेठी कल डालकर पकाएं और इस प्रकार दूध मुलेठी कल से तेल को 100 बार पकाना। इसके प्रयोग से वही लाभ जो है होते हैं जो कि अपन ने ऊपर अभी पढ़े हैं। फिर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोगों को रट जाना चाहिए ये, कि भल्लातक के 10 योग कौन कौन से हैं। ठीक है, थ्योरी में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सब में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं 10 योग? देखिए, भल्लातक सर्पी, भल्लातक क्षीर, भल्लातक छौद्र, गुड़ भल्लातक, यूज भल्लातक, भल्लातक तैल, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण। तो इस तरह से सर्पी तेल ऐसे आप लोग याद करने के लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे सर्पी तेल हो गया, दोनों जैसे तेल हो गया और घी हो गया, दोनों ही चिकनाई ही है ना। तो सर्पी तेल, गुड़ यूज, दो शब्द का, दो अक्षर का है, गुड़ यूज, क्षीर छौद्र, छा से है, क्षीर छौद्र, और फिर ये 4 बच रहे हैं, है ना, पलल सत्तू लवण तर्पण। तो इस तरह से ये भल्लातक के जो 10 योग हैं ये बिल्कुल याद कर लें अच्छे से। फिर यहाँ पे देखिए भल्लातक के गुण बताए गए हैं। भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिन्यानि अग्निसमानि च भवन्ति अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लें। रेफरेंस दे के भी पूछ सकता है, आपकी थ्योरी में भी आ सकता है। क्या है? भल्लातक की महिमा बताई गई, भल्लातक के गुण बताए गए। ये कहा है कि भल्लातक अग्नि की तरह तीक्ष्ण होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसका विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो अमृत के समान लाभकारी होता है। भवन्ति अमृत कल्पानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अमृत फल हर्र को भी कहा गया, आंवले को भी कहा गया है इस तरह से। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है भवन्ति अमृत कल्पानि, ऐसे एमडी में इस तरह से लिखे हुए आ जाते हैं वर्ड के, भवन्ति अमृत कल्पानि किसके लिए उपयोग हुआ है? तो भल्लातक के लिए, हर्र के लिए, आंवले के लिए। तो आप लोगों को जैसे श्लोक से फिर वहाँ पे आप लोगों को निकालना है। हिंदी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो सही होता है या टिक लगाना होता है वो श्लोक का वर्डिंग देख के ही लगता है। तो भवन्ति अमृत कल्पानि किसके लिए आया? भिलावे के लिए, भिलावा या भल्लातक, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बस ये चैप्टर खत्म हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने भल्लातक के और गुण बताए गए हैं। कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्लातकम हन्या शीघ्रम मेधा अग्नि वर्धनम। ठीक है, मतलब कि भल्लातक का विधि पूर्वक प्रयोग करने से ऐसा कोई कफजन्य रोग या विबंध भी ऐसा नहीं है जो कि शीघ्र नष्ट ना हो जाए, और यह शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल रट लें एकदम, कफजो न स रोगो अस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही बस लिख के पूछ देगा वो, कफजो न स रोगो अस्ति किसके लिए कहा गया? भल्लातक के लिए। और ये पूछ देगा हन्या शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम, शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। जब तक याद नहीं करेंगे ऐसे समझ में नहीं आता। ऑप्शन एग्जाम में देख के सब क्वेश्चन सही लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एकदम इसको रट लें, एकदम याद रख लें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने ये नोट किया हुआ है, मैं जब तैयारी करती थी, ऐसे जो भी याद आया आपको, दूसरे आचार्य का याद आया। यहाँ पे सुश्रुत ने कफज रोगों में शिलाजतु को श्रेष्ठ बताया, यहाँ पर चरक ने कफज रोगों के लिए स्पेशल कफजो न रोगो अस्ति भल्लातक को श्रेष्ठ बता दिया है। तो इस तरह से आपको ये आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्लोक में सप्त त्रिंशन महर्षिणा, है ना, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर 37 संयोग, ये 37 योगों का यहाँ पे वर्णन इस तरह से महर्षि ने बताया है। तो प्राणकामी मतलब अपने प्राणों की जो है कामना करने वाले, अच्छी आयु 100 वर्ष तक जीने की जो इच्छा रखते हैं, उन सभी को इस तरह से ये जो 37 योग, 37 योगों का वर्णन जो प्राणकामी अध्याय में बताया गया, इनका प्रयोग करना चाहिए। और आप सभी लोग इसको याद कर लें जो भी बताया गया है, जिस तरह से पॉइंट्स कुछ बताए उनको हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, और थ्योरी के हिसाब से भी जो बताया वो सब अपना अंडरलाइन करके और इसको याद करें। तो चलिए मिलते हैं फिर रसायन अध्याय के तृतीय पाद को बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।